हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में काफ में होने वाली एक बीमारी नेवल इल के बारे में बताने वाला हूं। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं कि नेवल इल के सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसके क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं, इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेवल इल को किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो नेवल इल को हम लोग जॉइंट इल भी कहते हैं, इसको ओमोफ्लाइटिस भी कहते हैं, ओमोफिलीबाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि नेवल इल किसको कहते हैं, यानी कि नेवल इल जॉइंट इल होता क्या है। नेवल इल का मतलब यह होता है कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो मतलब काफ होता है, उसकी अम्बलाइकस जो होती है उसमें सूजन हो जाता है, उसको हम लोग नेवल इल कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉइंट इल की। जो ये क्या होता है कि जो अम्बलाइकस के थ्रू बैक्टीरिया जाता है उसके जॉइंट में, तो जॉइंट में सूजन हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको जॉइंट इल भी कहते हैं। ये इसका मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग बात करते हैं यह किस एज में इफेक्ट होता है। तो जनरली जो यंग काफ होते हैं, जैसे कि 1 वीक का काफ हो गया, 2 वीक का काफ हो गया, उस एज में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। खास करके जैसे गर्मी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही, तो उस सीज़न में भी आपको ये देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ये जो नेवल इल या जॉइंट इल होता है किसके कारण से होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। इस जैसे कि जॉइंट इल की जहाँ तक बात है, तो जब काफ लंबे समय तक हार्ड सरफेस में, कठोर सरफेस पर जब बैठता है तो उसके कारण भी जॉइंट इल हो जाता है। ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब काफ होता है, जब नया नया काफ रहता है, जैसे 1-2 वीक का काफ हो जाता है, तो जो उसकी नाभि होती है उसमें खूब ज़्यादा आपने देखा भी होगा, खास करके आपने बफेलो काफ में देखा होगा, जो भैंस का जो काफ होता है उसकी जो नाभि होती है उसमें सूजन हो जाता है, और उस सूजन के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब उसको आप टच करते हैं तो दर्द हो जाता है। यदि उसको मतलब सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो उसमें धीरे धीरे पस भरना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड कठोर हो जाता है। आपने मतलब गाँवों में देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन बीमारी होती है, छोटी सी है पर बहुत ही खतरनाक होती है। फिर इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो इन्फेक्शन होता है उसके जो मतलब काफ होता है उसके जॉइंट में पहुंच जाता है, जो लिम्फ वेसल होती है उसमें पहुंचकर उसके जो जॉइंट होती है, जॉइंट कैप्सूल होते हैं उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जॉइंट में भी सूजन हो जाती है, जिसके कारण से आर्थराइटिस जैसे आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि नेवल इल या जॉइंट इल को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर इसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, इसका हम लोग लैब में भी कभी कभी टेस्ट करा सकते हैं, जैसे उसका पस लेके हम लोग उसका एग्जामिन करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसकी कंप्लीट डायग्नोसिस करवा सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।